अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में बदलाव किया है। दरअसल नए नियमों के तहत अब H-1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क बढ़ा दिया गया और नए आवेदन के लिए $1 लाख देने होंगे। ये फीस बढ़ोतरी भारतीय प्रोफेशनल्स पर सीधा असर डाल सकती है। पिछले साल H-1B वीजा हासिल करने वालों में 71% भारतीय थे। पहले H-1B वीजा दाखिल करने की फीस मात्र $215 से शुरू होती थी, लेकिन अब इसमें भारी बढ़ोतरी की गई है। कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद भारतीय प्रोफेशनल्स को आर्थिक रूप से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और ये बदलाव उन हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए चिंता का विषय है जो अमेरिका में काम करने की योजना बना रहे हैं या फिर पहले से वहां कार्यरत हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर से बड़ा नियमों में बदलाव देखने को मिला है। दरअसल H-1B वीजा के नियमों में भारी बदलाव करते हुए अब वीजा की जो आवेदन शुल्क फीस है उसे बढ़ा दिया गया है। दरअसल पहले जहां पर आवेदन शुल्क $215 से शुरू हो जाता था, वहां अब H-1 वीजा के आवेदन के लिए जो है या फिर यूं कहे कि एडमिशन फीस के लिए H-1 वीजा के अब लोगों को जो है वो लगभग $1 लाख का शुल्क जताना होगा और जिसका सीधा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ता नजर आएगा जो नए तरीके से अमेरिका जाना चाहते हैं या फिर पहले से अमेरिका में कार्यरत है। क्योंकि पिछली बार जो आवेदन किया गया था उसमें से 71% यानी 71% लोग भारतीय थे और कहीं ना कहीं अमेरिका की ओर से ये शुल्क बढ़ाना भारतीय समुदाय के लोगों की जेब के ऊपर सीधा असर डाल सकता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो भारतीयों को नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की क्या कुछ रणनीति है, इसके ऊपर से कोई पर्दा उठता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो भारत और भारतीयों के दोस्त वो खुद को बताते हैं और दूसरी तरफ ऐसे एक्शन लेकर भारतीयों के ऊपर कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ डालता अमेरिका नजर आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया। दरअसल नए नियमों के तहत अब H-1B वीजा के आवेदन शुल्क को बढ़ा दिया गया है और नए आवेदन के लिए अब $1 लाख देने होंगे और ये फीस बढ़ोतरी भारतीय प्रोफेशनल्स पर सीधा असर डाल सकती है। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका इन बी न्यूज पर। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब H-1B वीजा के शुल्क में काफी बढ़ोतरी की गई है, $1 लाख का भुगतान करना पड़ेगा जिसका सीधा सा असर भारतीय समुदाय के ऊपर पड़ता नजर आएगा। तो ऐसे में अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि हम भारत और भारतीयों के दोस्त हैं और दूसरी तरफ ऐसे कदम उठाता है जिससे भारतीयों के ऊपर आर्थिक संकट गहराता नजर आता है। देखिए, अमेरिका की जो भारत के प्रति नीति और दृष्टिकोण है उसमें कोई बदलाव मुझे नहीं लग रहा है। वो भारत पे हर तरीके से दबाव बनाना चाहता है। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने भारत, चीन और पाकिस्तान को ये कहा कि ये ड्रग सप्लाई के क्षेत्र हैं, यहाँ से ड्रग भारत अमेरिका की तरफ जाती है। तो और अब जो H-1B वीजा है उसमें लगभग 70% से ज्यादा इंडियन ही जाते हैं, इस वीजा को लेते हैं। अब $1 लाख अगर एनुअल फीस कर दी है उन्होंने, तो इसमें जो छोटे लेवल के टेक्निकली ट्रेंड स्किल्ड इंडियंस हैं उनका जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि $1 लाख एनुअल $1 लाख होना बहुत बड़ा हैवी अमाउंट है। तो न तो कंपनी जो उनको बुलाती है लो लेवल के स्किल्ड वर्कर को वो इतना पेमेंट करेगी और न वो खुद कर पाएंगे। तो इसमें हायर एंड के जो एक्सपर्ट हैं या स्किल्ड वर्कर हैं वो तो हो सकता है पे कर दें, लेकिन नीचे वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और केवल $1 लाख ही नहीं, $250 अलग से और भी लगा दिया है उन्होंने वीजा के लिए। तो वो $250 सभी के लगाए हैं, केवल H-1B वीजा नहीं, B-1, B-2 और जो टूरिस्ट जाते हैं सबके लिए $250 और बढ़ा दिए हैं अलग से वीजा के। इस तरीके से अमेरिका से ये पूछा गया कि वहाँ के मीडिया वालों ने
गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट का ये जवाब था कि जो हमारे अमेरिकन वर्कर हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, और बाहर से आके इमिग्रेंट्स आते हैं तो वो अमेरिकन वर्कर्स पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसलिए हमने ये मेजर दिया है। तो वो तो उनका अपना एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत पे एक कूटनीतिक दबाव अमेरिका हर हालत में बनाना चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत अमेरिका के गठबंधन में हर हालत में सम्मिलित हो, और भारत अमेरिका के किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहता। भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ एक पार्टनरशिप हो, साझेदारी हो, और वो बराबर की स्थिति में हो, इक्वल लेवल पे हो। तो वो अमेरिका को अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, दूसरे देशों पे इतना नहीं पड़ेगा। H1B वीजा की जो $1 लाख वाली स्थिति है उसका। जी बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर साहब अगर बात करें तो जिस तरीके से रिश्तों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिल रहा है, पहले टैरिफ की लगाने की बात होती है, लगा दिया जाता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रधानमंत्री को बर्थडे विशेस देते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी टैरिफ घटा भी सकते हैं। अब ऐसे में नई तरीके से नियम, नया प्रतिबंध, एक तरीके से हम इसे देखें, अब कहीं ना कहीं अगर रिश्तों की बात करें तो आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में किस तरीके के रिश्ते हम देख सकते हैं? क्या रिश्ते सुधरते नजर आएंगे या फिर और ज्यादा कड़ाई अमेरिका की ओर से भारत पर अपनाई जा सकती है? यहाँ पे मीडिया में सामान्यतः एक बहुत बड़ा गलती करते हैं, अगर मैं अप्रोप्रिएटली कहूँ तो, हम जो एक सामान्य कर्टसी होती है, लोकाचार होता है, उससे ये मान लेते हैं कि उससे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे सुधर जाएंगे। देखिए, दो देशों के रिश्ते होते हैं, उनके राष्ट्रीय हित के बेसिस पे होते हैं। तो ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे विश करना और प्रधानमंत्री द्वारा रिसिप्रोकेट करना, धन्यवाद देना, इससे ये नहीं है कि हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे या अमेरिका अपना इंटरेस्ट का कोई सैक्रिफाइस कर देगा। क्योंकि ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज को चीन और भारत जैसे देशों पे 100% टैरिफ लगाना चाहिए, तभी यूक्रेन में शांति हो सकती है, रशिया पे दबाव पड़ सकता है। तो वो खुद ही नहीं, अपने जो दूसरे मित्र राष्ट्र हैं यूरोप के, उन पे भी दबाव बना रहा है कि आप भारत और चीन पे टैरिफ लगाओ, जिससे यूक्रेन में शांति स्थापित हो सके। तो वो ये चाहते हैं कि जो टैरिफ है या इमिग्रेशन है, ये दो इश्यू उनके शुरू से प्राथमिकता में है। तो वो इमिग्रेशन पे ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण करना चाहते हैं, केवल रेगुलेट नहीं करना चाहते। रेगुलेट करना तो ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई देश नहीं चाहेगा कि गैर कानूनी तरीके से कोई आए, लेकिन कानूनी तरीके से आए उन पे भी बहुत से रेस्ट्रिक्शन लगा देना, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अमेरिका के स्वयं के विकास पे भी असर डालेगी, क्योंकि अमेरिका का जितना आर्थिक और तकनीकी विकास हो रहा है उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो टेक्निकली ट्रेंड मैन पावर इंडिया का है वो किसी भी देश का नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव तत्काल अमेरिका पे नहीं पड़ेगा, उसका बाद में रियलाइज होगा। तो इस समय जो इमिग्रेशन पे को कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी तरह से, और दूसरा टैरिफ को वो ये अमेरिका की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में यूज करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए, अमेरिका की विदेश नीति के सही तरीके से संचालन के लिए टैरिफ एक बहुत बड़ा हथियार है, एक साधन है। तो इन दो चीजों पे जिस तरह का अमेरिका पे का दृष्टिकोण है और इन दोनों को लेके भारत पे जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्वयं अमेरिका को भी नुकसान होगा, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, लेकिन इस समय उनका जो दृष्टिकोण है भारत पे पूरी तरह दबाव बनाने का है, जिससे भारत अमेरिका के गठबंधन में सम्मिलित हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब आपका।